राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कहानी। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां हमें इस वीडियो में सुनेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। एक का नाम ताराक्ष, दूसरे का नाम कमलाक्ष और तीसरे का नाम विद्युन्माली था। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता के वध की बात जब तीनों पुत्रों को पता चली तो वे बड़े ही दुखी हुए और अपने पिता की मृत्यु का, उनकी हत्या का बदला लेने के बारे में सोचने लगे। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, अमर कोई भी नहीं हो सकता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। तुम इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए 3 अलग अलग पुरों का निर्माण करें, यानी नगरों का निर्माण करें, जिसमें बैठकर सारी पृथ्वी, आकाश, पूरे ब्रह्मांड में घूमा जा सके और हमारी मृत्यु तब तक न हो सके जब तक कि हमारे तीनों नगर एक साथ एक सीध में न आ जाएं। और कोई देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता न रखता हो। जब कोई देवता हमारे तीनों नगर को एक ही बाण से नष्ट कर दे तब हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बड़े ही खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर दानव ने उनके लिए 3 नगर का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि वे सोच रहे थे कि अब हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। किसी भी देवता में इतनी शक्ति ही नहीं है कि जो तीनों नगरों का एक साथ नाश कर सके। उन तीनों ने मिलकर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इंद्रदेव राक्षसों के भय से भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्रदेव सहित सभी देवताओं की बातें सुनकर भगवान शिव ने इन राक्षसों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण कराया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। सूर्य और चंद्रमा इस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु इसका बाण बने और स्वयं अग्निदेव को बाण की नोक पर स्थापित किया। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और जैसे ही उनके 3 नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों नगर का नाश कर दिया और इसके बाद तीनों का संहार किया। तीनों राक्षसों को के मरने के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। भगवान शिव ने इन तीनों का वध कार्तिक माह की पूर्णिमा को किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन तीनों राक्षसों का संहार हुआ। सभी देवताओं ने खूब खुशियां मनाई, दीपक जलाए और तभी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। बोले शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे। लकड़हारा रोज जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, आकर उन्हें बेच देता। उसे जो भी रुपए मिलते उन ही रुपए से उसका घर का खर्च चलता था। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह नियम पूर्वक धर्म बहुत करती थी। हर पूर्णिमा के दिन स्नान करती, दान करती, रोज नदी में स्नान करने जाती और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती। भगवान विष्णु को भोग लगाती, आरती करती। पूरे नियम से आंवले की, केले की और पीपल के पेड़ की पूजा करती। कार्तिक का महीना आता तो कार्तिक के महीने का स्नान करती। एक समय जब कार्तिक का महीना आया तो पूरे महीने उसने कार्तिक माह का स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। चींटियों को शक्कर खिलाई, पक्षियों को दाना डाला, पानी दिया। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान विष्णु में बड़ी श्रद्धा रखते थे। कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया तो इस महीने लकड़हारे को लकड़ियों के बहुत थोड़े से ही पैसे मिले थे। लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलता, लकड़हारे की पत्नी उसमें से कुछ पैसे दान के लिए रख देती। अब लकड़हारे की पत्नी बड़ी परेशान होकर सोचने लगी, इस बार तो लकड़ियों के पैसे बहुत ही कम मिले हैं। मैं पूर्णिमा के दिन व्रत कैसे करूंगी, दान कैसे करूंगी, 5 ब्राह्मणों को भोजन कैसे कराऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा से पहले दिन लकड़हारे की पत्नी बहुत परेशान हो गई।
दिन भर यही सोचती रही कि कल तो कार्तिक पूर्णिमा है और मुझे ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बस यही सोच विचार करके बैठी रही। उस दिन उसने कुछ भी नहीं, खाना पीना भी नहीं खाया। सारा दिन भूखी प्यासी बैठी रही। रात हुई तो सो गई। रात को भगवान विष्णु उसके सपने में आए और बोले, तुम किस चिंता में हो? उसने सारी बात बता दी। भगवान, कल तो पूर्णिमा है और मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं अपना नियम किस तरह से पूरा करूंगी? भगवान विष्णु बोले, किसी बात की चिंता मत करो। कल सुबह लकड़ी के गट्ठे में से एक लकड़ी निकालना और उसे खुद बेचने के लिए जाना। तुम्हें इस लकड़ी के बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तुम्हारी पूजा का सारा सामान आ जाएगा। अगले दिन लकड़हारे की पत्नी उठी तो उसे सपने में कही भगवान विष्णु की बात याद आ गई। सुबह जल्दी जल्दी उठकर नदी में स्नान करने गई। आकर अपने पूजा पाठ किया, सूर्यदेव को जल अर्पित किया, पूर्णिमा व्रत का संकल्प किया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगी। उसने पूर्णिमा व्रत की कथा पढ़ी, भगवान विष्णु की आरती की। अपने पूजा पाठ होकर के जैसे भगवान विष्णु ने कहा था, उसने लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाली और उसे बेचने के लिए चल दी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और कार्तिक के महीने में जो उसने पूजा पाठ की थी, उन सभी के प्रभाव से उसकी वह लकड़ी चंदन की लकड़ी में बदल गई। जब वह उसे बाजार में बेचने गई तो वह चंदन की लकड़ी थी। उसे बेचने से उसे इतने पैसे मिल गए कि भगवान विष्णु की पूजा का सारा सामान भी आ गया और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भी दान दक्षिणा के भी पैसे बच गए। घर आकर उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया, 5 ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा दी और उन्हें विदा कर दिया। 5 ब्राह्मण उसे शुभ आशीर्वाद देते हुए चले गए। रोज की तरह लकड़हारा जब बाजार में लकड़ी बेचने पहुंचा तो भगवान विष्णु की कृपा से उसका पूरा लकड़ी का गट्ठर चंदन की लकड़ी में बदल गया। ये सब भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद था। तब बाजार में एक जमींदार ने बड़े ऊंचे दाम देकर सारी लकड़ियां खरीद ली। लकड़हारे को तो उस दिन बहुत से पैसे मिले। अब रोज की तरह ही लकड़हारा जब भी लकड़ी बेचने जाता, उसकी सारी लकड़ियां चंदन की लकड़ी में बदल जाती। इस तरह करते करते वह लकड़हारा उसकी पत्नी की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। अब उनके दुख के दिन टल गए। विष्णु भगवान जैसे अपने लकड़हारे पर और उसकी पत्नी पर कृपा की, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा अथवा 5 रात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक के महीने में ओम नमो नारायण इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाता है, शोक से रहित होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर से इस संसार में जन्म नहीं होता। जो कार्तिक के महीने में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति का गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था, अतः उसी नाम से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इसलिए वैष्णव को एकादशी में भगवान को जगाना चाहिए। भगवान को जगाते हुए कहें, हे गोविंद उठिए, उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमल कांत निद्रा का त्याग कीजिए और तीनों लोगों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजाएं, वीणा, वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य, गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें। शाम के समय तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक मास की एकादशी परम पुण्य मई मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को ग्रहण करें। जो इस प्रकार से इस विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे ऋषियों, जो भी मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्य के महत्व को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब मैं आपसे कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर देव की श्रेणी सुंदर ढंग से लगाए। उस मंडप में सुंदर बंधनवार सुशोभित 4 दरवाजे बनाए, उन्हें फूलों से सजाए। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंदन, कुमुद और कुमुदाक्ष, उन्हें चारों दरवाजों पर 2 के क्रम से स्थापित करें।
भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 अंगों से शोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उसके ऊपर पूर्ण पात्र और पंचरत्न से कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की स्थापना करे। भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे और रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन और मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भगवत संबंधी पदों का गायन करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। पूर्णमासी में एक सप्तनिक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। अतोदेव इसी मंत्र के द्वारा देवादिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। ओम की शेष विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी तिथि को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन करें। जो पूर्णिमा को पुष्कर तिथि की यात्रा करता है वह मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार से कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हों, कार्तिक में व्रत का पालन करते हों, उनके शरीर में स्थित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा सुनाते हैं, वे भगवान विष्णु के साज को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रिकालीन वे अपनी चतुर्दशी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायकाल में काशी के पंचांग तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें और फिर रुद्र कांची में स्नान करके ओंकारेश्वर में अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की, तो देख में स्नान करके केदारेश्वर की, प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान वेणी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है सब प्रकार की संपत्तियां उसके अधीन हो जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमय तिथि हैं वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा है। इन्हें कल्याण करने वाली तिथियां माना गया है। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है। वे सभी पापों का नाश करने वाली हैं। जो भी मनुष्य पूरे कार्तिक मास में स्नान न कर सके वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल के भागी होते हैं। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन करते हैं। पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठ संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मगाती और श्रावी इस प्रकार के सभी पाप प्राणियों को भी शुद्ध कर देते हैं। जो गृहस्थ इन 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराते हैं वो अपने समस्त पितरों का उद्धार करते हैं। उनके पितरों को परम पद की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक के अंतिम दिनों में गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति पापों में कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाला मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध हो जाते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय हो जाता है। उनमें भी सबसे पुण्यमय है पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर सभी नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर ही भगवान भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बना ले, उसे केले के खंबे से सजावे, उसमें आम के पत्तों की बंदरवार लगावे, उख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे, विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करे। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वान को वहां बैठकर पवित्र कथा सुनाई। पौराणिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाए तब से लेकर प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करे। जहाँ पर दुष्ट मनुष्य भरे हुए हों, हिंसक प्राणियों से जो स्थान घिरा हुआ हो अथवा जहाँ पर जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थानों में बुद्धिमान पुरुष को पुण्य कथा नहीं कहनी चाहिए। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अनेक कार्यों का अभिलाषा न रखने वाले, मौन, पवित्र और चतुर हों, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के अधम और अधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। मास के अंत में गंधमाल्य, वस्त्र, आभूषण और धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याण में पुराण कथा को सुनाते हैं वे 100 कोटि कल्प से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे भी ब्रह्मलोक में वास करते हैं। ऋषियों ने पूछा,
हे सूत जी महाराज, आपके मुख से कार्तिक महात्म्य सुनकर हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन अब भी हमारे मन में एक शंका है। कृपया करें और उस शंका का भी समाधान करें। कौन सा व्रत, नियम, तप और दान है जिसके करने से इस लोक में तेजोमय शरीर की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके विस्तार से हमें यह बताइए। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आपने मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। किसी किसी समय पिंगल नाम के एक तपस्वी मथुरा में आकर प्रवास कर रहे थे। उन तपस्वी से देवी जामती ने यही प्रश्न किया था। मैं उस विषय को आपसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तब पिंगल मुनि ने कहा, हे देवी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण व दति व्यातिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, विष्णु एकादशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शय सप्तमी अथवा अष्टमी, इन पुण्य दिनों में स्नान करके व्रत परायण स्त्री अथवा पुरुष को अपने आंगन के मध्य में घटकुंभ और जलता हुआ दीपक भूमि देव को दान करना चाहिए। इससे प्रदीप और ओजस्वी शरीर की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत बात बताई है, लेकिन हमें यह बताएं, भूमि के देवता कौन है? सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में सत्ययुग के आदि में त्रिशंकु नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे, जो सहशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, पर महर्षि वशिष्ठ जी ने उन्हें चांडाल बना दिया। इससे त्रिशंकु बहुत दुखी हुए और उन्हें विश्वामित्र जी से सारा वृतांत कहा। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। उस सृष्टि में सभी देवताओं के साथ साथ त्रिशंकु के लिए भी दूसरा स्वर्ग बनाना आरंभ कर दिया। उन्होंने सिंघाड़ा, नारियल, कोद्रव, कुष्मांड, ऊंट और भेड़ आदि का निर्माण किया। नए सप्तऋषि और देवताओं की प्रतिमा का भी निर्माण कर दिया। उस समय इंद्र ने आकर प्रार्थना की और विश्वामित्र जी से सृष्टि रोकने का अनुरोध किया और दीपदान करने की सहमति दे दी। जो प्रतिमाएं इन्होंने बनाई थी, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं का वास हुआ और वे ही इस संसार के प्राणियों के कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक में प्रतिमाओं के रूप में स्थित हुए और नैवेद्य आदि को ग्रहण करते हैं। अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, वे ही भूमि पर देव कहलाते हैं। हे ऋषियों, इसलिए उनके सम्मुख दीप दान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए प्रदीप्त दीप की रक्त वस्त्र से निर्मित वृत्तिका का पूर्ण वृत्त कहलाती है। इसी प्रकार भगवान शिव के लिए निर्मित श्वेत वस्त्र की वृत्तिका का ईश्वर वृत्त कहलाती है। भगवान विष्णु के लिए निर्मित पीत वस्त्र की वृत्तिका भोग वृत्त कहलाती है। गौरी के लिए निर्मित कुसुम रंग के वस्त्र की वृत्तिका सौभाग्य वृत्तिका कहलाती है और दुर्गा देवी के लिए लाख के रंग के समान वाले रंग की वस्त्र की वृत्तिका पूर्ण वृत्तिका कहलाती है। भगवान ब्रह्मा के लिए प्रदीप्त वृत्तिका पदम वृत्ति कहलाती है। नाग देवता के लिए नागवती और ग्रहों के लिए ग्रह कहलाती है। इन देवताओं के लिए ऐसे ही वृत्तिका युक्त दीपक का दान करना चाहिए। पहले देवताओं का पूजन करें, उसके बाद बड़े पात्र में घी भरकर दीप दान करें। जो इस विधि से दीप दान करता है, वह सुंदर तेजस्वी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है और प्रलय काल तक वहीं पर निवास करता है। जिस प्रकार प्रकाशित दीप होता है, उसी प्रकार दीप दान करने वाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दीपक के शिख की भांति उसकी भी उधरगति होती है। दीपक घी या तिल के तेल का जलाएं। जलते हुए दीपक को कभी न बुझाएं और न ही अपने स्थान से हटाएं। जो दीपक बुझाता है वह काना होता है और दीपक को चुराने वाला अंधा हो जाता है। दीपक बुझाना एक निंदनीय कार्य है। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में चित्रवत नाम का एक राजा था। उस राजा के अनेकों पुत्र थे और एक कन्या थी। उस कन्या का नाम ललिता था। वह संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न और बहुत सुंदर थी। राजा चित्ररथ ने धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारु धर्मों के साथ ललिता का विवाह कर दिया। ललिता चारु धर्मा की प्रधान रानी हुई। वह विष्णु मंदिर में सहस्त्रों प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। विशेष रूप से अश्विनी और कार्तिक में बड़े समारोह पूर्वक दीपक दान करती थी। वह चौराहों पर, गलियों में, मंदिरों में, पीपल के वृक्ष के पास, गौशाला में, पर्वत शिखर पर, नदी तट पर और कुओं पर प्रतिदिन दीप दान करती थी। एक बार उसकी सहपत्नियों ने उससे पूछा, हे ललिते,
तुम दीपदान का फल हमें भी बताओ। तुम्हारी भक्ति देवताओं के पूजन आदि में ना होकर दीपदान में इतनी अधिक क्यों है? ये सुनकर ललिता ने कहा, सखियों, तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं और ना ही कोई ईर्ष्या है, इसलिए मैं तुम लोगों से दीपदान का फल बताती हूँ। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के उद्धार के लिए साक्षात पार्वती जी को मगध देश के श्रेष्ठ देविका नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया। वह पापों का नाश करने वाली है। उसमें एक बार भी जो स्नान कर लेता है वह शिव जी का गण हो जाता है। उस नदी में जहाँ भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप से स्नान किया था, उस स्थान को नरसिंह तीर्थ कहते हैं। नरसिंह तीर्थ में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। शोवीर नाम एक राजा थे जिनके पुरोहित थे मैत्रेय। राजा ने देविका के तट पर एक विष्णु मंदिर बनवाया। उस मंदिर में मैत्रेय जी प्रतिदिन पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करते और दीपदान करते। एक समय कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीपदान करने का बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। रात्रि के समय सभी लोगों को नींद आ गई। उस मंदिर में अपने पूर्व जन्म में मूर्ति के रूप में रहने वाली मुझे दीपक की गतिविधि खाने की इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने भयभीत होकर दीपक की बत्ती वहीं छोड़ दी और छिप गई। मैं दीपक बुझने नहीं पाया। मंदिर में पूर्ण प्रकाश हो गया। कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई। मैं पुनः विदर्भ देश के राजा चित्ररथ की राजकन्या हुई और काशीराज चारों धर्मों की मैं पटरानी हुई। हे सखियों, कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में दीपदान करने का ऐसा सुंदर फल होता है। क्योंकि मैं मूषिका थी, मेरा दीपदान करने का कोई संकल्प नहीं था, फिर भी मुझको अनायास में ही मंदिर में भयवश दीप प्रज्वलित हुआ और मैं दीपक को नष्ट न कर सकी। उस समय बिना परिज्ञान के मुझसे जो दीपदान का पुण्यक्रम हुआ था, उसी पुण्यक्रम के फल से आज मैं महारानी के पद पर स्थित हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है, इसी कारण आज भी मैं निरंतर दीपदान करती हूँ। मैं दीपदान के फल को भली भांति जानती हूँ, इसलिए नित्य देवालय में दीप ही जलाती हूँ। ललिता की बातें सुनकर उसकी सभी सखियां भी दीपदान करने लगी और बहुत समय तक राजस्व भोग कर सभी अपने पति के साथ विष्णु लोक में चली गई। इस प्रकार जो कोई भी कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं वे उत्तम तेज को प्राप्त करते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर चाहे जितने भी पाप किए हों, कार्तिक के महीने में दीपदान करने से उनके वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में द्रविड़ देश में बुद्ध नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी स्त्री बड़ी दुष्टता और दुराचार परायण थी। उसकी संसर्ग दोष से पति की आयुन हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। पति के मर जाने पर वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। लोक निंदा से उसको तनिक भी लाज नहीं होती थी। उसके ना कोई पुत्र था और न कोई भाई। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती, अपने हाथों से बनाए हुए शुद्ध और सुलभ अन्न को न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरों के घर रसोई बनाती थी। तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती। उसने कभी कोई कथा नहीं सुनी। एक दिन तीर्थ में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर आया। उस ब्राह्मण का नाम उत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उन ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर को जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती जा रही है? अरे यह देह तो पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश हो जाएगा। इस शरीर को यदि तू नित्य मानती है और अपने मन में बैठे इस मोह को त्याग दे, सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर, उन्हीं की लीला कथा को सुन और जब कार्तिक का महीना आए तो भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान कर और दीपदान कर, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा अथवा सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने के योग्य है। यह सब पापों की शांति करता है, सभी उपद्रवों का नाश करता है। कार्तिक मास में दीपदान जो करता है उसे भगवान विष्णु को प्रसन्नता होती है। ऐसा कहकर ब्राह्मण दूसरे घर में चला गया और वह ब्राह्मणी उन ब्राह्मण की बातें सुनकर पश्चाताप करती हुई निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक के मास के व्रत करूंगी। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने प्रातःकाल सूर्योदय में स्नान किया और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्गलोक में गई। समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान करने वाला जो कोई भी दीपदान की इस कथा को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। हे ऋषियों, ये मैंने तुमसे संपूर्ण कार्तिक महात्म्य कहा है। कार्तिक महात्म्य सभी रोगों का, सभी पापों का नाश करने वाला है।
जो भी मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि खोटी हो, जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। सूत जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की कथा सुनकर शौनक आदि सभी ऋषि प्रेम में मग्न हो गए और बद्री आश्रम के दर्शन के लिए चले गए। बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सुने जाने वाली पंच भिक्षु की कहानी। बोले पंच भिक्षु महा भगवान की जय हो। पन्नो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पांच तीर्थ पंच भिक्कम नहाई। आधे के लाई आंवला आधे की राई, राय दामोदर और सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याके रानी बनकर आई। चार चक्कर चार मकर चार दिए किलो, मैं तुमसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा हो। अब जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोले पंच भिक्षु महादेव की जय हो, भगवान की जय हो। कुछ समय पहले की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के बेटे की जो बहू थी वह बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। सुबह सुबह उठकर कार्तिक के महीने में स्नान करती, रोज गंगा जी नहाने जाती, प्राय पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती थी। वहाँ के राजा का जो लड़का था वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब वह रोज सुबह सवेरे गंगा नहाने को जाता तो सोचता कि मैं तो इतने सुबह सुबह नहाने जाता हूँ, तो भी ऐसा कौन है जो मेरे से भी पहले नहा लेता है। करते करते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया, बस 5 दिन रह गए। एक दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। बहू ने किसी के आने की आठ सुनी तो जल्दी जल्दी जाने लगी, क्योंकि उसका नियम था कि प्राय पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती थी। जब राजा का बेटा वहां पर नहाने आया तो उसने वहां पर एक माला पड़ी देखी। उसे देखकर सोचने लगी, जब यह माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसके मन में तो पाप आ गया। उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसकी भी यह माला है मेरे पास आकर ले जाए। मेरे पास 5 दिन तक आएगी तभी मैं उसको उसकी माला वापस करूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने सुना तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया। फिर भी उसने जवाब भिजवा दिया कि मैं अपनी माला लेने आऊंगी, पर किसी को साख मतलब गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा का लड़का गंगा जी के ऊपर बिछावन करके बैठ गया। उसने पिंजरे में एक तोता टांग दिया। उसने सोचा किसी से साख भरवाऊंगा। सारी रात वहीं पर बैठा इंतजार करता रहा। अगले दिन सुबह सुबह साहूकार के बेटे की बहू आ गई। उसने जैसे ही पहली पेड़ी पर पैर रखा तो भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे विषम राजा, मैं सत्य हूँ तो मेरा सत्य रखना और मेरी सहायता करना। उस पापी को नींद आ जाए। बस उसकी इतनी प्रार्थना कर रही थी कि तो राजा के बेटे को तो नींद आ गई। वह तो नहाई धोई और जाने लगी तो तोते से बोली, तोते को सुआ भी कहा जाता है, तो वह तोते से कहने लगी, सुआ सुआ सुगटा गलगा लूंगी हार, साग भरियो मेरे वीरा। मतलब ये तोते, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, मैं आई थी तुम मेरी गवाही कर देना। तोता कहने लगा, कैसी बातें करती हो, कोई भाई भी गवाही दिया करता है। तो वह कहने लगी, सुआ सुआ सुगटा पग लूंगी घेवर, साग भरियो मेरे देवर। तो गवाही तोता कहने लगा कि हाँ, देवर तो गवाही कर सकता है। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साग भर दूंगा। इतना कहकर वह तो चली गई। थोड़ी देर बाद उठा राजा का बेटा, हड़बड़ा कर उठा। तो उसने तोते से पूछा, वह आई थी क्या? तोता ने कहा, आई थी। राजा के बेटे ने पूछा, कैसी थी? तो तोता कहने लगा, आबा किसी बिजली, होली किसी झाल, केला किसी कामनी और गुलाब का सरंग। राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर मैं कल नहीं सोऊंगा। कल तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगा के बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। अगली रात को वह अपनी उंगली में चीरा लगा के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा। और साहूकार के बेटे की बहू सुबह उठते ही आई और फिर से आते ही भगवान की प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, आज भी मेरी लाज रख लेना, मेरा सत्य रख लेना। उसे नींद आ जाए। बस जैसे उसने प्रार्थना की कि राजा के बेटे को तो नींद आ गई। वह आई, नहा धोली और तोते से अपनी साख भरवा कर गवाही लेकर राजा चले गई। राजा का बेटा उठा तो उसने फिर से तोते से पूछा, वह आई थी? तोते ने बिल्कुल कल के जैसे जवाब दिया, हाँ आई थी। राजा के बेटे ने सोचा, 2 दिन तो निकल गए हैं, तीसरे दिन मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज तो मैं अपनी आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरी रात वह आंखों में मिर्च डाल के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा। सुबह जैसे ही बहू नहाने आई उसने भगवान से प्रार्थना की और उसने जैसे ही प्रार्थना की उसे तो नींद आ गई। वह नहाई धोई और तोते से साग भरवा कर चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन तो निकल गए, अब मैं कल कांटों की सेज पर सोऊंगा। अगली रात को उसने कांटों की सेज बिछा ली, बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, न बैठा जाए न खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वह आई उसने प्रार्थना की तो राजा के बेटे को उसी समय फिर से नींद आ गई।
वह प्रार्थना करके नहा धोकर तोते से अपनी गवाही लेकर चलेगी। 5वें दिन तो राजा का बेटा आग जलाकर उसकी राख पर ही बैठ गया। लेकिन जैसे ही साहूकार की बहू आई, उसने फिर से कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे पांचों पांडु, छठो नयन, भीष्म राजा, आज भी मेरी लाज रख लेना, मेरी सहायता करना। जैसे ही उसने प्रार्थना की तो जो राजा के बेटे ने आग जला रखी थी उसी राख पर बैठा था, उसे तो वहां पर भी नींद आ गई। वह नहाई धोई तोते से गुहाई करवाकर और जाने लगी तो तोते से बोली, कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही उसे बात याद आई। उसने तोते से बोला, पूछा, आई थी क्या? तोता बोला, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला वापस मंगाई है। बोली है, मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं। और अब इस बात को थोड़े दिन बीते थे कि उसके तो पूरे शरीर पर कोढ़ निकला है, जलन मच गई, त्राही त्राही पुकारने लगा, हाय हाय करता रहा। राजा ने पंडित जी बुलवाए कि यह सब क्या हो रहा है, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो रही है? तो पंडित जी बोले, यह तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, यह उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण इसके पूरे शरीर में कोढ़ निकला है। राजा ने पूछा कि वे ठीक कैसे होगा? पंडित बोले कि अगर उसे अपने धर्म की बहन बना ले, उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो सब जलन ठीक हो जाएगी। अब राजा पहुंचा साहूकार के घर और साहूकार से जाकर बोला कि यह माला तुम्हारी बहू की है, वह बहू गंगा पर भूल आई थी, उसे दे देना और कह देना अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तब साहूकार ने कहा कि मेरी बहू तो प्राय पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करना, अपने बेटे को कहो इस नाली के नीचे बैठ जाए, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बिठा दिया, बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा। राजे के बेटे के शरीर में जो भी जलन हो रहा था, जो भी कोढ़ था, वह सब ठीक हो गया। पंच भिक्षु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू को सत रखा, उसकी लाज रखी, ऐसे ही सब कई लाज रखना, सबका सत रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी परिवार की सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोले पंच भिक्षु देवता की जय। अब सुनते हैं कार्तिक उद्यापन की कथा। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा का दिन या उसके अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं। आटे से चिड़ा चिड़ी का एक घर बनाते हैं। आटे से चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, घर के सभी कमरों में घर का सामान रख देते हैं जो कि आटे से बना होता है, या जो भी छोटा छोटा सामान होता है वह रख देते हैं। चिड़ा चिड़ी को खील, बतासे और लड्डू का भोग लगाते हैं और उस दिन खिचड़ी बनाते हैं। घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी दान करते हैं। अब सुनते हैं कार्तिक के उद्यापन की कथा। एक समय की बात है, 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया जाकर चावल ले आई, एक दाल ले आई, एक थोड़ा सा घी ले आई और सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा पूरे कार्तिक नहाए हैं, चलो आज भी पहले नहा लेते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। ऐसा सोचकर सारी चिड़िया नहाने चली गई। पहली चिड़िया नहाकर जल्दी आ गई, उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया भी नहाकर नहीं आई थी। उसने क्या किया, भूख तो उसे लगी रही थी, उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया जब नहाकर आई, उसे भी बड़ी तेज भूख लग रही थी, खिचड़ी में से पानी निकल रहा था, उसने थोड़ा सा पानी पी लिया। जब तीसरी चिड़िया नहाकर आई तो उसे बड़ी तेज भूख लगी थी, उससे रुका नहीं गया और उसने खिचड़ी खा ली। जब चौथी चिड़िया आई तो उसके लिए खिचड़ी बची ही नहीं, वह भूखी रह गई। समय पर चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर में राजकुमारी बनी, जिसने पानी पिया था वह कुमार की लड़की बनी, जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण की बेटी बनी और जो भूखी मर गई थी वह हथिनी बन गई। कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई और वह हथिनी भी राजा के घर में ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ और वह विदा होने लगी तो अपने पिता से बोली, मैं तो अपनी सहेली को और अपनी दासी को लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा है ठीक है ले जाना, लेकिन राजकुमारी विदा होने लगी तो राजकुमारी का रथ आगे नहीं बढ़ा। राजा ने पूछा तुम्हें और क्या चाहिए? तब वह कहने लगी कि मुझे तो हथेली भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि जाओ हथेली को लेकर आओ, लेकिन हथेली नहीं उठी। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह दी। अब सारी बातों को सुनकर तो हथेली उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था, तलवार लेकर खड़ा हो गया। बोला सच्ची सच्ची बता तू कौन है और तूने हथिनी के कान में क्या कहा? हथिनी ने तेरी बात कैसे समझ ली? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पति को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी और वह कहने लगा, कार्तिक
नहाने का और गंगा स्नान का इतना अधिक फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाया करेंगे और खूब दान पुण्य किया करेंगे। अगली बार जब कार्तिक का महीना आया तो दोनों जोड़े से कार्तिक नहाने लगे। कार्तिक भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में दोनों वैकुंठ को गए। कार्तिक व्रत कार्तिक उद्यापन की इस कथा को जो भी कोई सुनता है उसे कार्तिक स्नान का पूरा फल मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं चिड़ा चिड़ी की एक और कहानी। कुछ समय पहले जंगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद के उस बड़े बहुत से बड़े पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। दोनों मस्ती में रहते, साथ साथ दाना चुगते, गाते, नाचते गाते मजे से रहते। चिड़िया बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी, लेकिन चिड़ा था बहुत चालाक और कमजोर भी था। चिड़िया के मन में दया भावना थी। चिड़िया भगवान की पूजा भी करती थी। जब भी कार्तिक का महीना आता तो कार्तिक का स्नान करती, कार्तिक का व्रत करती, चिड़िया को भी करने को कहती। लेकिन चिड़ा नहीं करता था, ना ही कुछ करता, और चिड़िया को भी दान करने से मना करता था। एक करता था आया कार्तिक का महीना तो चिड़िया ने पूरे कार्तिक का व्रत रखा। चिड़िया एक समय खाना खाती। चिड़िया और चिड़ा दोनों सुबह उठकर साथ में दाना चुगते। चिड़िया रोज चिड़े से कहते कि तुम भी कार्तिक का व्रत किया करो, कार्तिक का स्नान करने का बड़ा ही पुण्य होता है। लेकिन चिड़ा मना कर देता। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। कार्तिक के महीने का अंतिम दिन था। दोनों सुबह खाना ढूंढने गए। पूरे दिन उड़ते रहे, इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन उन दोनों को उस दिन अनाज से एक भी दाना नहीं मिला। दोनों को बड़ी तेज भूख लग रही थी। चिड़िया ने सच्चे मन से भगवान विष्णु को याद किया। तब जाकर एक घर में उन्हें एक बर्तन में दाल और दूसरे में चावल रखे मिले। दाल चावल लेकर चिड़ा चिड़ी अपने घोंसले में आ गई। चिड़ा चिड़ी जब दाल चावल लेकर अपने घोंसले में आ गए तो वहां पर आकर चिड़ा चिड़िया से कहने लगा, देखो चिड़िया रानी, आज हमें दाल और चावल दोनों मिले हैं, चलो ऐसा करते हैं इनकी खिचड़ी बनाते हैं। चिड़िया भी मान गई। चिड़िया ने दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। जब चिड़िया ने खिचड़ी की खुशबू ली तो उसे लगा कि खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है और उसे भूख भी बड़ी तेज लग रही थी। तब उसके मन में पाप आ गया और सोचने लगा कि अगर हम दोनों इस खिचड़ी को मिल बांट कर खाएंगे तो मुझे इसमें से आधी खिचड़ी मिलेगी और मेरा पेट नहीं भरेगा। तो चिड़िया से कहने लगा, देखो चिड़िया रानी, खिचड़ी तो बन गई है, चलो ऐसा करते हैं नहा कर आते हैं, फिर दोनों बैठकर खिचड़ी खाएंगे। अभी वैसे भी खिचड़ी गर्म है, गर्मा गर्म खाएंगे तो हमारी चोंच जल जाएगी। चिड़िया को भी यह बात अच्छी लगी क्योंकि चिड़िया तो वैसे स्नान दान बहुत करती थी। उसने कहा, ठीक है, चलो नहा कर आते हैं। तब चिड़िया ने कहा, देखो चिड़िया रानी, हम दोनों अलग अलग नहाने चाहते हैं। अगर साथ में नहाने जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई पीछे से पंछी आए और हमारी सारी खिचड़ी खा जाए। हमें बहुत तेज भूख लगी है, अब हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि दोबारा से दाने चुगने जाएंगे। चिड़िया को भी यह बात समझ में आ गई। चिड़िया बोली, चलो पहले मैं नहा कर आती हूँ। चिड़ा बोला, चलो मैं पहले नहा कर आता हूँ। चिड़ा जल्दी से घर फटाफट नहा कर आ गया। फिर चिड़िया से बोला, जाओ चिड़िया रानी, अब तुम नहा लो और देखो देर मत करना, जल्दी नहा कर आना, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। चिड़िया नहाने चलेगी। जैसे चिड़िया वहां से गई, चिड़ी ने तो खिचड़ी खानी शुरू कर दी और थोड़ी देर में सारी खिचड़ी चट कर गया। चिड़िया के आने से पहले ही चादर उड़कर सो गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया नहा कर आई तो देखा खिचड़ी का तो बर्तन खाली पड़ा है और चिड़ा सोया पड़ा है। तो वह सारी बात समझ गई कि चिड़िया ने सारी खिचड़ी खा ली और उसने बड़ी चालाकी से मुझे यहाँ से भेज दिया था। चिड़िया को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिड़िया को जगाया और कहने लगी, तुमने ये क्या किया? तुमने सारी खिचड़ी खा ली। लेकिन चिड़िया तो नाटक करने लगा, अनजान बनने का दिखावा करने लगा। बोला कि तुम क्या कह रही हो और क्या बात कर रही हो? इतने गुस्से में क्यों हो? चिड़िया ने कहा, यह बर्तन खाली क्यों है? चिड़िया ने कहा, फिर भी नाटक करते हुए कहा, अरे हमारी खिचड़ी कहाँ गई? तुम्हें आने में देर हो रही थी, मुझे नींद आ रही थी, मैंने सोचा चलो यहीं पर थोड़ी देर सो जाता हूँ। इतने में लगता कोई और हमारी खिचड़ी आकर खाकर चला गया है। लेकिन चिड़िया को तो सब पता था कि यह चिड़े का ही किया कराया है। वह गुस्से में बोली, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं समझ गई हूँ, सारी खिचड़ी तुमने ही खाई है और अब झूठ बोल रहे हो। अब मैं किसी और को बुलाकर लाती हूँ जो हमारा फैसला करेगा। थोड़ी देर दूरी पर एक कौवे का घोंसला था। चिड़िया कौवे को बुलाकर ला गई और उसने सारी बातें कौवे से कही। भाई आप हमारा फैसला करो, बताइए कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। वह बूढ़ा कौवा बहुत समझदार था। सारी बातें सुनते समझ गया कि चिड़िया ने चालाकी की है और चिड़िया को बेवकूफ बनाया है। कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। कौवे ने क्या किया, एक कच्चे सूत का धागा पेड़ से बांध दिया और दोनों से कहने लगा, दोनों बारी बारी से इस पर पकड़ पकड़ कर झूल जाओ। तुम दोनों में से जो भी झूठा होगा उसका धागा टूट जाएगा, जो सच्चा होगा उसका धागा नहीं टूटेगा। अब सबसे पहले चिड़िया ने कहा, चलो मैं पहले झूलती हूँ। चिड़िया ने धागा पकड़ा और वह लटक गई। कार्तिक व्रत के प्रभाव से वह सूत का धागा नहीं टूटा। लेकिन जैसे चिड़िया की बारी आई और वह धागा पकड़कर जैसे लटका, वैसे धागा टूट गया और चिड़ा धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जैसे चिड़ा गिरा, कौवे ने कहा, देखो हो गया फैसला, तुम ही झूठे हो, सारी खिचड़ी तुमने ही खाई है। अब राजा के तौर पर तुम्हें फिर से सामान लाना होगा और खिचड़ी बनानी होगी। अब चिड़ा दोबारा से गया और चल दाल चावल लेकर आया। आकर उसने खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी बन गई तो पहले चिड़िया ने भगवान की पूजा की, भगवान का भोग लगाया, उसके बाद प्रेम से पेट भरकर खिचड़ी खाई।
देवयोग से उसी रात एक बहुत बड़ा तूफान आया और दोनों उसी तूफान में मर गए। कार्तिक व्रत के प्रभाव से चिड़िया ने राजा के घर में राजकुमार का जन्म पाया और वह चिड़ा उसी राजा के घर में गधा बन गया। हे कार्तिक के महाराज, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने चिड़िया पर कृपा की, ऐसी कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। कार्तिक का ना उन सास का कार्तिक स्नान का नियम था। अब आया कार्तिक का महीना तो सास बहू से कहने लगी कि बहू, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, मैं तो रोज गंगा स्नान के लिए जाया करूंगी, सुबह सवेरे जल्दी उठूंगी। तो बहू को भी कार्तिक नहाने का मन हुआ तो अपने सासू जी से कहने लगी, सासू जी, अपने आपके साथ साथ मैं भी कार्तिक नहाऊंगी, मैं भी आपके साथ साथ गंगा नहाने जाया करूंगी। तो सास ने मना कर दिया और कहने लगी, हम दोनों अगर साथ में कार्तिक नहाने के लिए गंगा जी चले जाएंगे तो वहां से लौटते लौटते तो बहुत समय लग जाता है। बहू, हमें पूजा पाठ भी करने होते हैं, तो ऐसे में घर का काम कौन करेगा? नहीं नहीं, तुम घर का काम करो और मैं कार्तिक का स्नान कर लूंगी। अब बहू को तो कार्तिक नहाने का मन था, सासू जी ने मना कर दिया तो बहू को बड़ा ही दुख हुआ। अब आया लग गया कार्तिक का महीना तो सासू जी को कार्तिक नहाने 12 कोस गंगा जी पर चली गई और बहू दुखी मन से वहीं पर घर में ही कार्तिक नहाने लगी। उसने कठिया में पानी डाल दिया और हाथ जोड़कर बोली, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बहू ने सच्चे मन से प्रार्थना की, इसलिए गंगा देवी उस कठिया में आ गई और बहू ने गंगा जी को वहीं पर देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और वहीं पर कार्तिक का स्नान कर लिया। अब तो बहू रोज ही ऐसे करती, कठिया में पानी डालती और बोलती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बस उसकी प्रार्थना पर गंगा देवी आ जाती और बहू नहा धो लेती। एक दिन की बात है, वो सासू जी कार्तिक नहाने जब गंगा जी के तट पर गई तो वहां नहाते नहाते उसकी नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसकी कठिया में सासू जी की नथ आ गई, उसने निकाल कर रख लिया। अब सासू जी नहा धोकर घर आई तो उदास होकर बैठ गई। बहू पूछने लगी कि सासू जी क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों बैठी हो? तब सासू जी कहने लगी, बहू आज तो मेरा बड़ा नुकसान हो गया, जब मैं नहाई तो मेरी नथ गंगा जी में बह गई। अब बहू ने नथ निकाली और सासू जी को देते हुए कहा, लो सासू जी, आपकी नथ मेरे हाथों में आ गई थी। सास कहने लगी, तेरे हाथों में कैसे आ गई, मेरी नथ तो गंगा जी में बह गई थी। तो बहू कहने लगी, सासू जी आप तो 12 कोस जाते हो, 12 कोस आती हो तो गंगा जी नहा कर, मैं तो घर पर ही कठिया में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मेरी प्रार्थना पर गंगा देवी यहीं आ जाती हैं। बस आज उसी में बहते बहते आपकी नथ भी आ गई तो मैंने उठाकर रख ली। हे गंगा माता, जैसे आपने बहू की प्रार्थना सुनी ऐसे ही सबकी सुनना, जैसी सास को आई ऐसे किसी को भी ना आए, जैसी बहू को आई ऐसे सबको आए। कहानी सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोले गंगा माता की जय हो। कार्तिक महीने के बुधवार की कहानी। बोले बुद्ध भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के बेटे का अभी विवाह हुआ था। साहूकार का बेटा पहली बार अपनी पत्नी का गुना कराने जा रहा था। जब वह जाने लगा तो उस दिन बुधवार का दिन निकला। उसकी मां मना करने लगी कि बेटा आज तो बुधवार है, आज तुम अपनी पत्नी का गुना कराने मत जाओ। लेकिन बेटा तो नहीं माना, कहने लगा कि मैं तो आज ही गुना करा कर लाऊंगा। माँ ने बहुत मना किया पर बेटा नहीं माना और चला गया। जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल जाकर कहने लगा कि मैं तो आज अपनी पत्नी का गुना कराने आया हूँ। अब उसकी सास भी मना करने लगी कि बेटा आज तो बुधवार का दिन है, आज तो मैं अपनी बेटी को ना भेजूंगी। तो कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। सास ससुर ने बहुत समझाया पर नहीं माना, अपनी बहू को लेकर चल दिया। पहले के जमाने में बैलगाड़ियों से चलते थे तो अभी उसकी बैलगाड़ी गांव से बाहर ही निकली थी कि उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे तो बड़े ही जोर से प्यास लगी है। उसने कहा कि देखता हूँ कि कहीं पानी मिल जाए। तो वह पानी की खोज में चला गया। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, उसे पानी नहीं मिला। इतने में पीछे से बुद्ध भगवान उसी का रूप धारण करके पानी लेकर आ गए। उसकी पत्नी ने पानी पिया और बुद्ध भगवान उसकी पत्नी के पास ही बैठ गए। वह पानी ढूंढता रहा लेकिन नहीं मिला। फिर बहुत दूर जाने पर उसे कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से पानी भरा, वापस आया। वापस आकर देखा तो पत्नी तो किसी के साथ बैठी है। उसे बड़ा गुस्सा आया। पास जाकर देखा तो बिल्कुल उसी के जैसा रंग रूप वाला, उसके जैसे कपड़े पहने, उसके जैसे वेशभूषा। अब तो लड़के का भी माथा घूम गया कि यह कौन है जो बिल्कुल ही मेरे जैसा दिखता है। तो पास आकर कहने लगा कि तू कौन है, तू मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? तो बुद्ध भगवान बोला, अरे कैसे बातें कर रहे हो, यह तो मेरी पत्नी है। अब वह लड़की भी बेचारी चक्कर आ गई। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, एक जैसी कदकाठी। वह भी सोच में पड़ गई कि इसमें से मेरा असली पति कौन है। अब वे दोनों भी आपस में लड़ने लगे। एक कहता मेरी पत्नी है, दूसरा कहने लगा मेरी पत्नी है। झगड़ा बढ़ता चला गया। पंचायत तक बात पहुंच गई। तब किसी ने जाकर उसके सास ससुर को खबर करी कि ऐसे ऐसे आपका जमाई तो वहां पर लड़ रहा है। वे दोनों भी भागते भागते आए। देखा तो बुद्ध भगवान उसके जैसा वेश बनाए खड़े थे। वे भी देखकर चकरा गए कि ये दो जमाई कहाँ से आ गए। अब पंचायत के सामने सारा मामला रखा गया। तब उसकी सास रोती रोती कहने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था बुधवार को विदा करके मत लेकर जाओ, अब देख लो क्या हो गया। अब तो सरपंच जी सारा माजरा समझ गए। उन्होंने एक करवा मंगाया और करवा मंगाकर बीच में धर दिया
और बोले कि तुम में से दो जो भी मच्छर बनकर इस कड़वे में निकल कर जाएगा उसी की पत्नी कहलाई जाएगी। अब बुद्ध भगवान तो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने तो झट से मच्छर का रूप बनाया और कड़वे में घुस गए। अब जैसे बुद्ध भगवान कड़वे में घुसे, सरपंच जी ने तो कड़वा बंद कर दिया और कहने लगे कि तुमने बुधवार नहीं माना, इसी कारण तुम्हारे सामने सब विघ्न उत्पन्न हुआ है। बुधवार के दिन बहू के भाई और सासरे जमाई किसी को भी नहीं जाना चाहिए। बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं करना चाहिए, बहू नहीं बुलानी चाहिए। अब तो लड़के की बात में की समझ में सारी बातें आ गई। उसने बुधवार भगवान से माफी मांगी। हे बुद्ध भगवान, जैसे आपने उसे नाटक दिखाया ऐसे किसी को भी मत दिखाना। कहानी कहते सुनते हो, हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले बुद्ध भगवान की जय हो। एक बार एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की खूब तपस्या करता, पूजा पाठ करता, और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटे बजाता और जिम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हुआ हो गया। तपसी कहने लगा कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा नहीं, मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। तपसी कहने लगा कि मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, होने की करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। तब लपसी बोला कि मैं तो रोज भगवान के लिए सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। दोनों आपस में झगड़ी रहे थे कि उसी समय उधर से नारद जी भगवान गुजर रहे थे। दोनों की बातें सुनकर उनके पास आए और उनके झगड़े का कारण पूछा। दोनों ने अपनी अपनी बातें कह सुनाई। तब नारद जी बोले कि तुम आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इसका फैसला मैं कर दूंगा। तो दोनों को भगवान पर विश्वास था। दोनों ने नारद ने भगवान को प्रणाम किया और अपने अपने कार्यों में लग गए। तब नारद ने भगवान भी नारायण नारायण कहते हुए आगे की ओर चले गए। अब अगले दिन नारद भगवान ने अपनी माया से दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। जब तपसी नहाने के लिए नदी को गया तो उसने अपने रास्ते में हीरे जड़ित अंगूठी देखी। अंगूठी को देखकर उसने सोचा, उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा तो खूब सारे पैसे मिलेंगे और उससे उन पैसों से मैं खूब हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा और मैं ही भगवान का बड़ा भक्त कहलाऊंगा। यह सोचकर वह अंगूठी को अपने साथ ले आया और उस दिन अंगूठी को अपने पैर के नीचे ही रख लिया। उस दिन तो उसका मन पूजा तपस्या में भी नहीं लगा, बस उसी के बारे में सोचता रहा। अब थोड़ी देर के बाद जब लपसी नहाने के लिए नदी की ओर गया तो उसे भी अपने रास्ते में वैसी अंगूठी दिखाई दी। उसने अंगूठी को देखकर सोचा कि पता नहीं किसकी गिर गई है, जिसकी होगी वह तो बड़ा ही दुखी हो रहा होगा। यह सोचकर उसने अंगूठी को पास के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिया कि जिसकी भी होगी भगवान को प्रार्थना करने के लिए आएगा तो उठाकर अपनी अंगूठी को ले जाएगा। अंगूठी को मंदिर में ही रखकर घर आया। रोज की तरह भगवान के लिए 1.25 की लापसी बनाई, भोग लगाया, घंटी बजाई, जिम लिया और चद्दर तान कर सो गया। अब थोड़ी देर के बाद नारद मुनि जी भगवान आए तो दोनों ने उठकर भगवान जी को प्रणाम किया। जैसे ही भगवान जी को प्रणाम करने के लिए उठे तो तपसी पैर के नीचे से तो अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते समय अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले, देख तपसी, तूने इतनी पूजा की, तपस्या की, फिर भी तेरे मन का लालच नहीं गया। अब तुझे तेरी पूजा तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। इतना सुनता था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह भगवान से बार बार क्षमा मांगने लगा। तब नारद मुनि भगवान ने कहा कि जो भी अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। जो भी दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। जो भी किसी व्रत में कथा कहानी का जोड़ा नहीं कहेगा या तपसी लपसी की कहानी नहीं कहेगा उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। इसलिए हमें किसी भी व्रत में या तो कथा कहानी का जोड़ा कहने चाहिए या तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए। बोले तपसी लपसी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूरन तप की 9 साली, ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटाणी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में बनी पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय हरि की पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी।
जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। जो कोई तुलसी जी को शाम को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गाए, भक्ति दान दीजे महारानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। बोले तुलसी माता की जय हो। राधे कृष्ण।